पहरेदार का मामा, ओ हरामजादा, ओ हरामजादा, अभी तक तो घर के अंदर नहीं है। मैं घर में देख के आई, मशीन वाले कमरे में देख के आई, वो न जाने कहां चला गया। लगता है आएगा नहीं क्या। एक काम करा मावा, आवा चली देखिए, हो सकत का जान तलाव ना कहती गा हो घूमे टहरे। अगर उस तरफ गया होगा ना तो मेरे साथ रहोगे ना तुम। पकड़ोगे तुम, मारूंगी मैं। आवा चली चलो। मौसी माँ मुझे मार करके घर से बाहर निकाल दिए। खेत में जो मशीन का कमरा बना है उसी में रहता हूँ। भूख बड़ी जोरों से लगी है, आज कई दिन हो गया खाना खाए। मैं गांव छोड़ करके इसलिए नहीं गया कि मेरा भाई विनोद इसी रास्ते से गुजरेगा, उसे दूर से देख लूंगा, मेरे दिल में तसल्ली आ जाएगी। थोड़ी देर आराम करता हूँ, उसके बाद जाऊंगा गांव में, खाना मांग करके खाऊंगा। वाह जगत बाबू, आपने सही कहा था। आपने सही कहा था कि वो कहीं जाएगा नहीं, एक घर छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं है। वो आएगा मशीन वाले कमरे में सोएगा। हरामजादे, आज तू सो रहा है तो सारी जिंदगी सोएगा। आज के बाद तुझे उठने की कोई जरूरत नहीं है। हराम पाया, बहुत तरसाया। आज के बाद तेरी कहानी यहीं से समाप्त कर देते हो। या मालिक, ना मालूम मुझे क्या हो गया था कि मैं दूसरों की बात पर विश्वास करके अपने भैया पर कोड़े चलाया, उन्हें मारा पीटा, अपनी शीला को अपने दिल से निकाल दिया। आज ना मालूम मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने गलत किया। इसलिए मैं अपने भैया के चरणों का आशीर्वाद लेकर के यहाँ से चला जाऊंगा। दोबारा लौट करके इस गांव में कभी नहीं आऊंगा। किसने मेरे भाई को मार डाला? अरे क्या बिगाड़ा था ये इंसान किसका जो इसने दुनिया से मिटा दिया? इसने तो कभी पेट पर रोटी भी नहीं पाया था। मैं यहाँ से चला जाता हूँ, नहीं अगर कोई आ जाएगा तो ये कहेगा कि मैंने ही अपने भाई को इस दुनिया
मिटा दिया। मैं चला जाता हूँ, दोबारा लौट करके इस गांव में कभी नहीं आऊंगा। सकता है मेरा निशान। तू अपने भाई को मार दिया, बहुत साल तेरा भाई तेरा क्या बिगाड़ा था? मेरी बात सुनिए छठ जी। नहीं खाएगा मार जब तक पुलिस की तने पर पड़े। बताएगा ये बता तू अपने भाई को क्यों किया? अगर बता देगा कसम भोलेनाथ की हम तुम्हें छोड़ देंगे, तेरी जान बच जाएगी। अगर नहीं बताया याद रखो थाने में फोन लगाएंगे, दरोगा साहब आएंगे, मार के बाद सारे चमड़िया निकोल लेंगे। अच्छा जी, मैं आपसे सच बता रहा हूं कि मैंने अपने भाई का खून नहीं किया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपके जी में जो है वो मेरे साथ कर सकते हैं। पीछे हेलो दरोगा साहब नमस्ते। दरोगा साहब रामपुर में जो विनोद प्रमोद दो भाई नहीं थे, दरोगा साहब हराम खा विनोद अपने भाई प्रमोद को जान से मार दिया। मैं कहता हूं कि आप अपने गिरोह के साथ अपने स्टाफ के साथ साहब जल्दी आइए।
ठीक है साहब, जय हिंद। साहब जय हिंद। तुम्हें फोन लगाए थे? मैंने अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ क्या बात है बताओ। एक बात ये बताओ कि मुल्जिम कहाँ पर है? चौकीदार अकेले आए हो? यहाँ के साथ में दरोगा साहब भी आए हैं। नहीं नहीं, आई है। मैं नमस्ते। नमस्ते। विनोद प्रमोद दो भाई नहीं थे? विनोद अपने भाई प्रमोद को सरकार जान से मार दिया। अगर मैं मौके पर आया होता, वो हरामखोर अपने भाई को जान से मार के वो हरामखोर भगा जा रहा था। दरोगा साहिबा, ये रही लाश और ये रहा मुल्जिम। मैं कहता हूँ इसके ऊपर कड़ी कड़ी कार्रवाई किया जाए। तुम चिंता मत करो चौकीदार। चौकीदार, ओ चौकीदार, कहिए। हाथ कहीं लगाओ। ये बे, साले तुझे शर्म नहीं लगती है? अपने ही भाई का फोन करके हरामखोर। बोल बोल बोल, क्या कहना चाहता? मेरी बात तूने सरकार। जगह जमीन के चक्कर में अपने भाई का खुद कर दिया राखोर। नहीं सरकार, और क्या कहना चाहता है? नहीं खून भाई का मैंने किया है, नहीं इल्जाम झूठा मुझ पर लगावे। खून नहीं खून भाई का मैंने किया है, नहीं इल्जाम झूठा मेरे सर लगाओ, नहीं इल्जाम। मुझे शौक से जेल में डाल दीजिए सरकार, मुझे कोई परवाह नहीं है, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। परवाह तो सिर्फ इतना कि आज अपने ही भाई का खूनी बन करके मैं उनसे जा रहा हूँ। कहना क्या चाहता है राखोर? मुझे शौक से जेल में डाल दीजिए, नहीं भाई का खूनी मुझको बनाओ। क्या बताऊं, मैंने कहा तो चली गया। मैं चलता हूँ, इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता हूँ, नहीं तो थाने पर पहुंचूंगा तो फिर उल्टा चार बात और सुनना पड़ेगा। चौकीदार, लाश को लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे यार, इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज रहा है भाई। चौकीदार, हाँ? तुमको खाने से कितना पैसा मिलता है? अब जानते तो हो यार, चौकीदारी में कुछ ऊपर तो रहा नहीं। अब जानते तो 1000-1500 रुपया तनख्वाह से 25 रुपया हो गया महीने का। देखो, अगर एक तुम मेरे छोटे से काम करोगे तो हम तुमको उसके बदले 5000 रुपए दूंगा। वो काम क्या है पहले बता। काम ये है, इस लाश को उठाओ जो गंदा नाला वाला गटर नहीं है, उस गटर में लाश को डाल दो, कैसे कानो कान पता नहीं चलेगा। अगर दरोगा साहिबा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मांगेगी तो वो दिखाना तुम्हारा काम है। कोई बात नहीं, ये बताओ कैसे दोगे कि अकाउंट में ट्रांसफर? थाने पे
आ जाऊंगा, सारा पैसा वो दे दूंगा। अबे थाने पे आओगे तो साले मैं लास्ट को ले नहीं, कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ, मैं आपके फोन पे पैसा डाल दूंगा। हाँ फोन पे कर देना और तुम जाओ, समझो तुम्हारा काम हो गया। जाओ 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 जाओ। ऐसे ऐसे साले बेवकूफ इंसान पड़े हैं। पैसा तो मैं इनसे ले ही लूंगा, पैसा तो ले ही लूंगा, लेकिन इतना सुबह सुबह का वक्त है, कौन चले हाथ उठा के ले जाए। छोड़ो, यही सड़ेगी, गीच कौआ खा जाएंगे, अपने को तो पैसा से मतलब है, छोड़ो इसको। देख सूबेदार भैया अब बिट्टी घर कितना दूर बा। अरे पगले गांव में आ चुके हैं ना, तुम कभी बहन के यहाँ गए हो ना। ना मैं गया हूँ। हाँ आखिर देखो जो ट्यूबवेल दिखाई दे रहा है ना, अच्छा वहाँ- वो हाँ, वो उसी ट्यूबवेल पर चले जाओ। हाँ। कोई इंसान जरूर वहाँ होगा। कोनो बात ना, जाके हाँ। देखिए अगर क्यों हो जो इंसान होगा उससे पूछ लेना कि विनोद का मकान कौन सा है। बिल्कुल हेरा गए कि हेरा तुरंत। इनका देखा बतावा हिया हम बतावा दुल्हाओ भाई इतना कड़ी दोपहरिया में परेशान नहीं कि बेटा घर कहाँ बा पता करे बेरे। हिया आराम से चैन से सोवात है, इनका कोनो टेंशन ही नहीं आई में। अरे ओ भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, हेलो। अजीब आदमी है यार, इतनी गहरी नींद में सो रहा है, हमको लगता है उठाना पड़ेगा हाथ लगा के। ओ भाई साहब, इसका तो किसी ने गला काट के मार डाला है इसको। इसको ऐसे करता हूँ, यहाँ से पहले भैया के पास चलता हूँ, उनको लिवा के भागता हूँ। भैया क्या हुआ? आवाज चला। क्या बात है यार? अरे आवाज चला। अरे यार कोई इंसान मिला? अरे यार इंसान फिंसान के छोड़ा, पहले आवाज भागा, जितना तेज भाग पावा। अरे बात क्या है यार? अरे यार भागा नहीं, 302 की मुलजिम बन जा दुल्हा जन। अरे पागल हो गया, ऐसे कैसे 302 को मुलजिम हो जाओगे? अरे यार भैया तू जौने हमका मशीनी घरे भेजा भाई साहब, जैसे हुआ पहुंचे देखत का ही। हाँ। एक मनई देखान बेचारा ओका उठावे लागे, उठाना है, जब जैसे पलटे देखत का ओकर गटैया के रेत दिहे। ये क्या कह रहा है हाँ यार? भैया, लेकिन चल चल भैया के देखते हैं यार। आप तो डॉक्टर हो, आइए चलिए देखते हैं भैया, आइए चलिए चलिए। बस कर यार, यार ये आदमी के दिल की धड़कन चल रही है यार। अरे तू डॉक्टर हो गया है, मार हर जगह देख रहा है। अरे हम कहे मान ले चेक करी, कब हम सीखब ना, धीरे धीरे चेक करो तब अरे तो ऐसे सीखेगा, धड़कन कहाँ रहती है? मौका कहाँ रहा था। देखिए आदमी बच सकता है। हाँ। अगर इसे वक्त पर इलाज दिया गया। ठीक, छोड़ा यार, ले चल इसे हॉस्पिटल। घरे चलेगा। अरे पगले, पहले इंसानियत आगे होती है। हम डॉक्टर हैं, इसे लेके चलो हॉस्पिटल, हम इसकी जिंदगी बचाएंगे, उसके बाद बहन के घर हम फिर बाद में चलेंगे। चल कौनो बात ले नहीं। चल। जी कहिए। देखो तुम मुनावी कर दो। ओहो कोई बात नहीं है, मैं मुनादी कर दे रहा हूँ, आप ऐसे खड़ी हो जाइए साइड में। हेलो हेलो, आज सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि जो विनोद कुमार मुलजिम है, आज सुबह 6 बजे उसे फांसी दिया जाएगा। अगर जो कोई मुलाकात करना चाहता है तो आकर मुलाकात कर सकता है। धन्यवाद, आइए चलिए।
सूबेदार, भैया वो इंसान आज 10-15 दिनों बाद बिल्कुल ठीक हो चुका है, ऊपर वाले की दया से अच्छा इलाज हुआ। अब इंसान वो भला चंगा हो गया है। उस इंसान को बुलाओ, उससे उसका नाम पता पूछो, जहाँ का रहने वाला हो उसे कुछ पैसे दे दो ताकि वो अपने घर चला जाए। अगर वो ना जाने में असमर्थ हो तो तुम उससे जाकर के पहुंचाए आओ यार। ठीक है भैया, पहले मैं उसे लिवा के आता हूँ। डरो नहीं, मेरे पास आओ। देखो आज तुम कई दिनों के बाद ठीक हुए हो। ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ के रहने वाले हो, और ऐसा तुम्हारे साथ किसने किया, बताओ। साहब, मेरा नाम प्रमोद है और मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। मेरी हालात ये बनाने वाली कोई गैर नहीं है साहब। मेरी ये हालात बनाने वाली मेरी मौसी माँ कमला रानी है। तुम्हारी मौसी माँ कमला रानी? हाँ साहब। एक महिला, उसकी ये मजाल, किसने तुम्हारा गला काट दिया? अरे वो हरामखोर तो कानून की बागी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं डॉक्टर हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मैं उस हरामखोर के बाद नामजद FIR कराऊंगा और उसको सलाखों के पीछे जरूर कटवाऊंगा मैं। बहे शीला, तू अचानक मेरे पास? भैया का भवा हुआ यार? का हुआ बताओ पगली, का भवा? क्यों कुछ कहा? का मेरी सासू माँ मुझे दहेज के लिए बहुत सता रही है और मुझे मेरे जेठ जी के ऊपर झूठा कलंक लगा के बाहर के घर से भगा दिए भैया। हाँ भैया, वाली बात क्लियर कर ले, नहीं बड़ा बढ़िया मनाई बात। अरे यार, भरोसा ही सब कुछ होता है सूबेदार। भरोसा करे उसकी है मजा। बहू, अरे भैया आप यहाँ कैसे? बहू, मैं यहाँ कैसे? मेरी हालात ने यहाँ तक मुझे पहुँचा दिया बहू। भैया अरे बहन, अब कुछ न कह, मैं समझ गया कि हरामखोर जब इसे इसका कत्ल कर सकती है तो हराम जादी तुझे मार करके घर से निकाली है ना, उसके खिलाफ प्रताड़ना का केस दर्ज करवाऊंगा। अरे प्रताड़ना का केस सुकून से नहीं रहने दूंगा। अरे केस छोड़ा, पहले इनके भाई तरह का फांसी होए बाबा। चलिए चलो यार, चलो चलते हैं यार।